सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन को आप पीडीएफ सेव भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद पीडीएफ आपके पास आता है प्लस यूपीओ आता है। यूपीओ का मतलब होता है कि कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको मिलती है। तो कंफर्मेशन रिसिप्ट जब आपको मिलती है देन आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है और सबमिशन का सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको रिप्लेस किया गया, पहले पासपोर्ट पर स्टैंपिंग की जाती थी कि आपका टीआरसी का प्रोसेस अभी चल रहा है, इस वजह से आपको पासपोर्ट पर एक स्टैंप दिया जाता था। तो इसको रिप्लेस करके अब आपको यूपीओ दिया जाता है। यूपीओ का मतलब होता है ऑफिशियल कंफर्मेशन रिसिप्ट। तो ये आपको दिया जाता है पीडीएफ प्लस यूपीओ। तो इसको इसी वजह से दिया जाता है कि अब आपको पासपोर्ट की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये विदाउट एम्प्लॉयर के सिग्नेचर के बिल्कुल भी नहीं हो सकता, विदाउट एम्प्लॉयर के आईडी के नहीं हो सकता, ये सबमिशन हो ही नहीं सकता। तो इस बात का याद रखिएगा कि एम्प्लॉयर के ईमेल आईडी आपके लिए जरूर। इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट के बाद अब आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट्स एंड सिग्नेचर के लिए आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पर आपको बुलाया जाता है। अगर उनको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं। देन फिंगरप्रिंट की जब आपको डेट मिलती है तो उस टाइम पर उसके बाद अप्रूव होने के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाता है कि अब आप अपने टीआरसी कलेक्ट करने के लिए अब वहां पर जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना होता है, कोई भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस कर दिया गया है अब 2026 में। टीआरसी के लिए अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप WSC माइग्रेंट सिस्टम को आप फॉलो करके और भी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि अब जो है पोलैंड में 2026 में फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है टीआरसी कार्ड के लिए। अब आपको सिर्फ एम्प्लॉयर की आईडी एंड उनका डिजिटल सिग्नेचर आपको प्रोवाइड कराना होगा। देन आपका टीआरसी जो है बहुत ही कम समय में आपके पास आ सकता है।